यहां तैलंग स्वामी की चर्चा आती है ना, काशी के तैलंग स्वामी कितने अद्भुत महापुरुष, इतने लीलाधारी महापुरुष। वो अंग्रेजों ने इतनी बार उनको जेल में डाला, इधर जेल में बंद करके आते और फिर गंगा किनारे अगर कोई अंग्रेज पुलिस वाला घूमता मिलता तो काशी के गंगा जी के घाट पर वो लेटे ही मिलते हैं। सुंदर छोटी सी साफी लगाए हुए, बढ़िया दिव्य देह, और वो लेटे ही मिलते हैं। एक बार किसी ने ईर्ष्यावशात उनको विष पिला दिया। विष पिलाया, तैलंग स्वामी ने भाव से पी लिया। लेटे थे, मदमस्त स्वामी थे बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या कि राम नाम का ही बल, तैलंग स्वामी तो आनंद में लेटे रहे और जिस व्यक्ति ने विष पिलाया था वो मरने लगा। उसको इतनी पीड़ा हो, इतना कष्ट हो, बिल्कुल ऐंठ ऐंठ कर लेट गया घाट पर। और तब तैलंग स्वामी ने उस जीव का कल्याण किया। यही इसी काशी में गंगा जी में वो बिल्कुल ऐसे सीधे चले जाते थे, ऐसे जैसे हम लोग किसी सड़क पर चलते हैं, सामान्य भूमि पर चलते हैं, वैसे वो गंगा जी पर चलते थे। ऐसे दिव्य तैलंग स्वामी, राम नाम के प्रति उनकी भी अपार निष्ठा। तो विषम चामृतताम गतम शस्त्राणि पुष्प भावम च, यदि हम राम नाम का आश्रय लेंगे तो शस्त्र भी, कोई हमारे ऊपर शस्त्र भी चलाएगा। यदि श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रीति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक हमने राम नाम का जप किया है तो वह शस्त्र हमारे लिए फूल के समान हो जाएंगे। यही तो बात है। जब प्रहलाद जी यही तो कहते हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। जब प्रहलाद जी को अग्नि में जलाया जाने लगा, होलिका का नाटक करके, कि बुआ ने कहा कि प्रहलाद जी कभी होलिका, आपने अग्नि की यात्रा की? प्रहलाद जी ने कहा नहीं। तो बोले चलो तुम्हें अग्नि की यात्रा करा के लाएं। और होलिका लगाई गई, पूरे गांव भर से, क्षेत्र भर से लकड़ी इकट्ठा की गई और उस लकड़ी के बीच में स्थान बनाकर होलिका प्रहलाद जी को लेकर विराजमान हुई, बैठी अपने गोद में लेकर। उसके पास तो चुनरी थी जिससे उसकी रक्षा हो सकती थी, अग्नि का प्रताप उसको नहीं लगता। लेकिन हरि प्रेरित ये अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। पवन का वेग आया और वह चुनरी उड़ गई। अब जब अग्नि धू धू करके जलने लगी तो प्रहलाद जी बिल्कुल आनंद के साथ बैठे हुए हैं, प्रेम के साथ बैठे हुए हैं। राम 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 का जप कर रहे हैं, राम राम का जप कर रहे हैं। तो होलिका भस्मीभूत हो गई और प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। तो जब प्रहलाद जी बाहर निकल के आए तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, पिताजी ने पूछा कि प्रहलाद जी आपको अग्नि ने जलाया नहीं? तो प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम। जिस व्यक्ति ने राम नाम का आश्रय ले लिया उसको भय क्यों लगेगा? भयभीत तो हो ही नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि राम नाम सर्वताप समनैक भेषजम, यह सभी तापों को नष्ट करने वाला है राम नाम। और देखो पिताजी, अग्नि बड़ी ज्वाला से जल रही थी, उसकी ज्वाला में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस समय मेरे मुख से राम जी का नाम निकला तो जो सूखी लकड़ी थी वो गीली हो गई और जो गीली लकड़ी हुई उसमें से पानी चूने लगा
और जब पानी छूने लगा तो अग्नि की ज्वालाएं शांत हो गई और मुझे शीतलता का अनुभव होने लगा। कैसी अद्भुत बात कही। पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। आप कह रहे हैं अग्नि की ज्वाला, मुझे तो इस अग्नि में बर्फ जैसी शीतलता लग रही, इतना ठंडक लग रहा है। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। महाराज, कली नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, कृतजुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरुजोग, जो गति होय सो कलिहरि नाम ते पावहि लोग। कृतयुग में पूजा, त्रेता में मख अर्थात यज्ञ, और द्वापर में योग से जो पुण्य पाते हैं जीव, वह कलिकाल में केवल एक राम नाम के गाने से हमें प्राप्त हो जाता है। और कैसा अद्भुत राम नाम। स्कंद पुराण में आया, हास्यात भयात तथा क्रोधात, द्वेषात कामात तथा पिवा, स्नेहाद्वा सुकृतचार्य विष्णु नामाग हारिच। कोई व्यक्ति भाव से जपे, हंसी में जपे, कोई भय से जपे, कोई क्रोध से जपे, कोई द्वेष से जपे, कोई काम से जपे, कोई स्नेह से जपे, किसी भी प्रकार यदि मुख से भगवान का नाम निकला है तो कल्याणप्रद होना ही होना है। हम तो यही कहते हैं ना, राम भजो राम भजो, भज लो भैया राम भजो। राम भजो राम भजो, भज लो भैया राम भजो। राम भजो राम भजो, भज लो भैया राम भजो। राम भजो राम भजो, भज लो भैया राम भजो। राम जपो राम जपो, जप लो भैया राम जपो। राम जपो राम जपो, जप लो भैया राम जपो। ओ राम जपो राम जपो, जप लो भैया राम जपो। राम जपो राम जपो, जप लो भैया राम जपो। जप लो भैया राम जपो, जप लो भैया राम जपो। जप लो भैया राम जपो। जप लो भैया राम जपो। राम जपो राम जपो, जप लो भैया राम जपो। राम जपो राम जपो, जप लो भैया राम जपो। राम जपो राम जपो, जप लो भैया राम जपो। राम जपो राम जपो, जप लो भैया राम जपो।
अपराध अगाध भय जनते, अपने उर आनत नाहिन जू। कनिका गज गीध अजा मिलके, गनिपातक पुंज सिराहन जू। लिए बारक नाम सुधा मुदिए, जहि धाम महामुनि जाहि न जू। तुलसी भजु तुलसी भजू दीन दयाल ही रे। रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जो, रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जो, रघुनाथ। हो भज लो भैया राम भजो, भज लो भैया राम भजो। हो भज लो भैया राम भजो, भज लो भैया राम भजो। राम भजो राम भजो, भज लो भैया राम भजो। राम भजो भज लो भैया राम भजो। राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो। हो भज लो भैया राम भजो, भज लो भैया राम भजो। हो भज लो भैया राम भजो, भज लो भैया राम भजो। भज लो भैया राम भजो, भज लो भैया राम भजो। राम भजो राम भजो, भज लो भैया राम। राम भजो राम भजो, भज लो भैया राम। राम भजो राम भजो, भज लो भैया राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे तू। भज लो भैया राम भजो, ओ भज लो भैया राम भजो। भज लो भैया राम भजो। हो रज लो भैया राम भजो, भज लो भैया राम भजो। हो भज लो भैया राम भजो, भज लो भैया
भज लो भैया राम भजो, राम भजो, राम भजो, भज लो भैया राम भजो, राम भजो, राम भजो, भज लो भैया राम भजो, राम भजो, राम भजो, भज लो भैया राम भजो, राम भजो, भज लो भैया राम भजो, राम भजो, राम भजो, भज लो भैया राम भजो, 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 भज लो भैया राम भजो। तो जीवन का सबसे बड़ा साधन यही नाम जप है। लेकिन नाम जप किस प्रकार से करना है? वाह, आज कुछ ज्यादा ही मिला रहे हैं। तो हमारे यहां कहा गया कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होय। अब इसी बात को सामान्य सहज रूप में लोगों ने कह दिया, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो, जबकि वो दशरथ की जगह दशरथ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब नाम जप हम करें तो उसमें 10 प्रकार की सावधानी हमें रखनी है। नाम जप में 10 प्रकार की सावधानी होनी चाहिए। सन्निंदा सति नाम वैभव कथा, श्री शेषयोर्भेदधि। जब नाम जप करें तो श्रद्धा स्तुति शास्त्र दैशिक गिरा नाम्यर्थवाद भ्रम। जब नाम जप करें तो संतों की निंदा से बचें। उस क्रम में, नाम जप के क्रम में यदि नाम जप के साथ संतों की निंदा की, महापुरुषों की निंदा की, ये श्रेष्ठ हैं, ये थोड़े कम श्रेष्ठ हैं और ये तो बिल्कुल निकृष्ट हैं, इस प्रकार की भावना यदि रखी तो नाम जप कभी फलित नहीं होगा। तो संतों की निंदा से बचना है। असत पुरुषों के सामने, पापियों के सामने नाम वैभव की कथा नहीं कहनी है। जो नाम के प्रति श्रद्धा रखे, जो नाम के प्रति समर्पण रखे, जो नाम के प्रति विश्वास रखे कि इस नाम से मेरा कल्याण होगा। हम गाते हैं ना गीत, आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। तो नाम की महिमा को वहीं प्रकाशित किया जाए जिस जीव के भीतर नाम के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो। एक कथा अभी पूर्व में मैंने चर्चा की थी, प्रसंगवशात अभी भी कर देते हैं कि एक बार मां पार्वती ने शिवजी से कहा कि बाबा,
इतने लोग गंगा स्नान करते हैं, लेकिन कल्याण क्यों सबका नहीं होता है? कारण क्या है? तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, इसके लिए तो मैं एक लीला तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। पार्वती जी तैयार। अब शिव जी ने एक वृद्ध व्यक्ति का शरीर धारण किया और पार्वती जी एक सामान्य नारी का वेश उन्होंने धारण किया, और भोले बाबा आकर के एक गड्ढे में जानबूझकर गिर गए और कहा, देवी तुम यहीं बैठकर लोगों को पुकारो गंगा जी के तट पर कि लोग आएं और मुझे बचाएं, लेकिन मुझे वही व्यक्ति स्पर्श करे, मुझे बचाने का यत्न वही व्यक्ति करे जिसने अभी तक कोई पाप न किया हो। अब महाराज ऐसा ही क्रम हुआ। भोले बाबा एक गड्ढे में गिर गए और मां पार्वती वहीं गड्ढे के पास बैठ करके पुकार रही हैं कि आओ भैया, कोई तो मेरे पतिदेव को बचाओ, वो वृद्ध हैं, वो बाहर निकलने में सक्षम नहीं है, आओ कोई बचाओ। बिल्कुल पास में गंगा जी का तट, लोग गंगा जी नहाकर निकल रहे हैं, साफी लगाते हुए हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते हुए बाहर आ रहे हैं। जो इस मां की पीड़ा को उन लोगों ने सुना, लोग बचाने के लिए आए। जो बचाने का यत्न करने लगे, तुरंत मां ने कहा कि देखो भैया, मेरे पति बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, इनको वही हाथ लगाना जिसने आज तक कोई पाप न किया हो, और यदि तुम्हारे मन में कोई भी पाप होगा तो तुम इनके स्पर्श से भस्म हो जाओगे। अब तो महाराज जो भी व्यक्ति आए गड्ढे तक पहुंचे और यह बात सुने तो तुरंत लौट ले कि भाई कहीं ना कहीं तो हमसे कोई पाप बना ही है, कहीं ना कोई पाप बना है। कोई भी व्यक्ति बचाने को तैयार नहीं हुआ। एक युवक गंगा जी नहाकर निकला ही था और इस मां की करुण वेदना को सुना, गया मां के पास और जाकर के कहा कि मां दुखी क्यों हो। पार्वती जी ने सारा वृत्तांत कहकर बताया कि भैया मेरे पति वृद्ध हैं और वो इसी गड्ढे में फिसल कर नीचे गिर गए और बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। कई लोगों ने बचाने का यत्न किया, लेकिन मेरी शर्त है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में पाप न किया हो वही व्यक्ति मेरे पति को हाथ लगाए, वही व्यक्ति उनको बचा सकता है। युवक आगे बढ़ा और जाकर के हाथ लगा करके शिव जी को बाहर निकाल दिया। पार्वती जी ने आश्चर्य से देखा, बोले क्यों भैया, तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है? उस युवक ने कहा, मां पाप तो मैंने खूब किए हैं, लेकिन मैंने गुरुजनों के मुख से सुना है कि जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और अभी मैं गंगा जी का स्नान करके निकला हूं और मेरा विश्वास है कि मेरे पाप नष्ट हो गए हैं और गंगा जी से इस गड्ढे के बीच में मैंने कोई पाप नहीं किया है, इस नाते मैं पूरी तरह पाप मुक्त हूं। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना, शिव जी ने कहा, देवी समझा कि गंगा स्नान से केवल कल्याण नहीं होगा, विश्वास पूर्वक जब हम गंगा स्नान करेंगे, निष्ठा पूर्वक गंगा स्नान करेंगे, तब कल्याण होगा। और तो और तीसरा कहा कि शिव जी में और विष्णु भगवान में, नारायण में, राम जी में कोई भेद न समझना। एक बार ऐसा ही एक स्वप्न आता है।
नारायण अपनी शेष सैया पर लेटे थे और उसी समय नारायण को स्वप्न आया कि शिव जी मुझसे मिलने के लिए क्षीर सागर में आ रहे हैं। शिव जी मुझसे मिलने के लिए क्षीर सागर में आ रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड कम कर दें। और महाराज नारायण उठे, प्रेम में बिल्कुल विह्वल हो गए, उस स्वप्न को याद करके आनंदित हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु प्रसन्न क्यों हैं? नारायण ने कहा कि आज मैंने स्वप्न देखा कि देवाधिदेव महादेव मुझसे मिलने आ रहे हैं। चलो, वो तो आ ही रहे होंगे, मैं चलता हूं उनसे, मैं ही मिल लेता हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और इधर मार्ग में वो विष्णु भगवान कैलाश आ ही रहे थे कि रास्ते में ही शिव जी पार्वती जी के साथ मिल गए। नारायण ने देखा दोनों प्रेम से आलिंगन करते हैं, हृदय प्रफुल्लित है। तब नारायण ने पूछा कि शिव जी कहां चल दिए, कहां जा रहे थे? आप बोले प्रभु आज मैंने भी स्वप्न देखा कि आप मुझे याद कर रहे हैं और मुझे अपने हृदय से लगा रहे हैं, इस नाते मैं आपसे मिलने आ गया। अब तो महाराज दोनों प्रेम से मिल रहे हैं। अब शिव जी हट करें नारायण से कि आप कैलाश चलिए, और नारायण हट करें शिव जी से कि आप वैकुंठ चलिए, क्षीर सागर चलिए। अब ये झगड़ा समाप्त होने की स्थिति ना बने कि अब कहां जाया जाए। तब अंत में पार्वती जी ने कहा कि प्रभु शिव जी आप तो अपने कैलाश चलिए और नारायण आप अपने वैकुंठ चलिए। कारण कि नारायण के हृदय में शिव जी हैं और शिव जी के हृदय में नारायण है, राम जी हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि जब हम नाम जप करें तो भगवान विष्णु और शिव जी में या अन्य देवताओं में कोई भेद बुद्धि न रखें। वेद वचनों में श्रद्धा रखना, ये नहीं कि कोई आजकल तमाम दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ, कोई रामपाल आ गया वो अपने मनमुखी बातें करता है, कोई और आ गया वो अपने मनमुखी बातें करता है। नहीं, हम नाम के प्रति भी निष्ठा इसलिए रखते हैं क्योंकि वेदों ने नाम की महिमा गाई है, संतों ने नाम की महिमा गाई है, पुराणों ने नाम की महिमा को गाया है। और शास्त्र वचनों में श्रद्धा यह पांचवा भाव है। सदगुरु के वचनों में श्रद्धा और ईश्वर के नाम की महिमा को अर्थवाद समझने का भ्रम, नाम को बेचना, ये भाव जिसके बाद देखिए तमाम बड़े बड़े गायक हैं जो कभी राम जी के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते तो भी राम जी का भजन गा रहे हैं। क्यों? अवसर को देखकर, अर्थ को देखकर कि इससे पैसा मिलेगा। ऐसे लोग जिनके मुख से कभी राम जी का नाम नहीं निकलता था, वो भी आजकल क्या भजन जैमिंग और क्या क्या भजन क्लबिंग कर रहे हैं। और महाराज नाम के प्रताप से हमारे पाप तो नष्ट होंगे, लेकिन हम ये विचार कर लें कि पाप तो नष्ट हो ही रहे हैं तो नाम लेकर पाप करते रहो, इस भावना से जो व्यक्ति नाम का जप करेगा उसका भी कल्याण नहीं होगा। जो पूर्व में पाप हो गया उसका प्रायश्चित करो, अपराध बोध करो, लेकिन नए पाप को करने की वृत्ति यदि हम नाम के आश्रय पर करेंगे तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए पाप का कारण बनेगा। नौवां भाव बताया कि ईश्वर का नाम सबसे अधिक पुण्यदायी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम संध्या बंदन छोड़ दें, पूजन छोड़ दें, गायत्री जप छोड़ दें, दान यज्ञ तप आदि छोड़ दें। ऐसा नहीं है।
नाम के साथ जब इन कर्मों को हम करेंगे तो वह और अधिक फलदायी होंगे। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन अकेले हम पानी ही पानी पिए तो भी कल्याण नहीं होगा। भोजन की आवश्यकता है भाई, इस शरीर को रोटी की भी आवश्यकता है, महाप्रसाद की भी आवश्यकता है, दाल की भी आवश्यकता है, सब्जियों की भी आवश्यकता है, भिन्न भिन्न पोषण तत्वों की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार नाम जप का आश्रय लेकर सारे कार्यों को, वेदोक्त शास्त्रोक्त शुभ कर्मों को छोड़ देना भी बहुत बड़ा अपराध है। और अंत में ईश्वर के नाम को सर्वश्रेष्ठ समझकर जो व्यक्ति जप करता है, इस प्रकार के 10 भावों को रखकर जो व्यक्ति जप करता है, उसी के लिए नाम फलदायी होता है। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तो ऐसे नाम की अनंत महिमा कही गई है। तो जो हमने कहा कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होय। इन 10 प्रकार के अपराधों से बचते हुए जो व्यक्ति एक बार राम नाम कह दे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत उल्टा नाम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय। तो अक्षय फल प्रदाता यह राम नाम है। राम नाम एक ऐसा कल्पतरु है कि नाम का आश्रय लेकर हम जो भी मन में कल्पना करेंगे, अगर हमारी अपेक्षा सत्य है, वह जगत के कल्याण के लिए है, वह हमारे कल्याण के लिए है, राष्ट्र के कल्याण के लिए है, तो निश्चित रूप से राम नाम अत्यंत कल्याणकारी होने वाला है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास सारे कर्मों को करने का समय है, लेकिन नाम जप का समय नहीं है। एक दिन वही परिस्थिति है कि एक दिन एक बहुत सुंदर से गायक ऐसी सुंदर मंडली के साथ राजा के यहां पहुंचे और महाराज पहुंचकर बोले कि महाराज आपको एक सुंदर सा भाव सुनाना है, भजन सुनाना है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, बोले भाई देखो आज तो मेरी बहुत व्यस्तताएं हैं, इन सबको ले जाकर के अपनी सुंदर जो है अतिथि भवन में रुकवाओ, और जब मेरे पास थोड़ा समय हो तो इनको बुलाना और हमें भजन सुनवा देना। अब तो पूरी मंडली जाकर रुकी और महाराज खूब सेवा चाकरी हो। अगले दिन सवेरे फिर वो सब साथी तैयार हुए, सभी कला साधक तैयार हुए, बोले चलो राजा को भजन सुना दे। तो मंत्री ने कहा आज भी समय नहीं है, आज राजा को कहीं जाना है दूसरे देश। इसी क्रम में बीत गया। फिर करते 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 6 महीने बीते। फिर कहा महाराज भजन तो सुनवा दो राजा के सामने। मंत्री ने कहा ऐसा है कि राजा का बेटा बीमार पड़ गया है और राजा साहब गए हैं अपने पुत्र को देखने, तो आज नहीं सुनवा सकते, फिर सुनवाएंगे।
1 वर्ष का क्रम बीता। फिर एक दिन बात आई कि भाई राजा जी को भजन तो सुनवाओ। मंत्री ने कहा आज हमारे राजा साहब गए हैं सैर पर, शिमला वगैरह घूमने गए, गर्मियों का समय चल रहा है तो अभी तो नहीं सुना सकते। कभी राजा नहीं तो कभी युवराज नहीं, तो कभी राजा युवराज हैं तो मंत्री परिषद नहीं, तो कभी मंत्री परिषद हैं तो उस प्रकार का योग नहीं, और हो ही नहीं पाया। 1 वर्ष लगभग बीत गया। एक दिन राजा को रात्रि में आया बुखार, और बुखार आकर के हार्ट फेल हो गया, और हार्ट फेल हुआ तो राजा साहब हो गए बैकुंठवासी। अब महाराज रातों रात सूचना गई, और जो जहां थे सब देश भर से भाग भाग के राजा के अंतिम दर्शन के लिए आ गए। और महाराज राजा के लिए लंबा जुलूस निकला, अंतिम अंत्येष्टि के लिए अंतिम यात्रा बड़ी लंबी निकली। अब वो कलाकार बंधु वो देख रहे थे, बोले भाई इतनी भीड़ भाड़ कहां से आ गई, क्या हो गया? बोले राजा साहब चल बसे। बोले बताओ। जहां हम एक राम नाम सुनाना चाहते थे, भजन सुनाना चाहते थे, तब तो राजा साहब को फुर्सत नहीं थी, और आज जब राजा साहब चल बसे तो इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठा हो गई। कितनी विचित्र बात है। तो महाराज उन सभी लोगों ने रास्ता रोक लिया राजा की अंतिम यात्रा का, और कहा दौर परे प्रजा काम धाम सब त्यागत त्यागत, सत्य राम नाम की पुकार जो सुनत है, सज के सितारो हूँ आयो सुनावन राग, बड़े भाग्य पायो भैरवी का वक्त है। पालो 1 वर्ष मोहि ऐसे महिपाल धन्य, अन्न से उर्ण तन बेग भी चहत है, बिन ही बुलाई बिनीत सब समाज आई, आज महाराज ने भी पाई फुर्सत है। अब तो वो सारे बंधुओं के साथ रास्ते में सवारी को रोक लिया, उनके सब को रोक लिया। सुनो, हम 1 वर्ष से राजा का अन्न खाए हैं, राजा को फुर्सत नहीं था। आज अब जब राजा पूरी तरह फुर्सत हो गए, और इतने फुर्सत हो गए कि आप अब इनको जलाने ही जा रहे हैं, तो लाओ महाराज एक बार इनको अब अपना राम नाम का संकीर्तन सुना देते हैं। नारायण जब आय के यम पकड़ेंगे बाह, उन्हू से कहियो अबे अबे सुभी तो ना। हे भैया, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, अपनी जिह्वा पे धर लो राम को। नारायण दास जी ने बड़ा सुंदर यह दोहा लिखा कि जब यम आएंगे, यमराज आकर के तुम्हारी बाह को पकड़ेंगे और कहेंगे चलो यहां से, क्या तब तुम कह पाओगे कि अभी रुक जाओ, हमारे पास समय नहीं है, कुछ काम है? उस समय तो जाना ही पड़ेगा। तो भैया रे, कौन सी श्वास अंतिम हो, कौन सा क्षण अंतिम हो, कौन सा दिन अंतिम हो, यह हमें पता नहीं है। इस नाते अपनी प्रत्येक श्वास को, प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक दिन को, प्रत्येक जीवन को सार्थक करने के लिए केवल और केवल राम नाम का हमारे पास अवलंब है।